अस्सलामुअलैकुम। खबर की दुनिया के साथ मैं हूं मिरुबाब। हेडलाइंस आपने जानी, अभी आपको खबर दें। आई दरखास्त में शहबाज शरीफ फरीक नहीं, ऐसा कहना है जस्टिस अजमत सईद का। शहबाज शरीफ बताएं लंदन में $33 मिलियन की अदायगी कैसे की, ये तमाम तफसीलात भी आपको बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। Q-Mobile presents Neuer i5.5 with a giant screen for cinematic experience, a revolution in gaming experience. Now enjoy access to unlimited apps on a bigger screen for a great social experience. Q-Mobile Neuer i5.5. Multitasking phenomenal. अभी आपको बताएं, फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की और कोई एडजमेंट नहीं दी जाएगी। एक तो ये बहुत ही वाज़े हुक्म जो है वो अब इसमें आ गया है और बहुत हम इसका खैर मकदम करते हैं और हमारी और पूरे पाकिस्तान की यही ख्वाहिश थी कि ये मुकदमा जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर उसकी समाअत हो और आज अदालत ने ये हुक्म जो है वो जारी किया है। दूसरा, नईम बुखारी साहब ने अपने जो दलाइल हैं, चूँकि बेंच दोबारा बना है और आपको पता है कि 2 नए जजेस जो हैं वो इस बेंच में अब शामिल हुए हैं, उसके मद्देनज़र नईम बुखारी साहब ने अपने जो दलाइल हैं उनका आगाज़ बिल्कुल नए सिरे से किया है। 9 बुनियादी अकाउंट्स हैं जिनकी बिना पे हमने अदालत से ये दरख्वास्त की है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को डिस्क्वालीफाई किया जाए, मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड का मुकदमा इनिशिएट किया जाए और उसकी जो बुनियाद है वो ये है कि इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की रिपोर्ट, जिसमें मोज़ैक फ़ुनेस्का नाम की एक लॉ फर्म का रिकॉर्ड निकला, जिसमें ये बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब और उनका ख़ानदान अपार्टमेंट नंबर 16A 17A एवनफील्ड एवेन्यू मार्बल आर्च लंदन का मालिक है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस रिपोर्ट के 4 घंटे बाद कौम से खिताब किया, उसके बाद एक फिर कौम से खिताब किया, उसके बाद कौमी असम्बली में खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो दलील ली वो ये थी कि उनके वालिद साहब ने एक मिल सेटअप की दुबई में, जिस मिल के पैसों से $9 मिलियन फ़रोख्त से हासिल हुए और उस मिल से उन्होंने कतर में इन्वेस्टमेंट की और उस इन्वेस्टमेंट के बाद ये पैसे जो हैं वो लंदन भेजे गए। अब तक जो डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने आए हैं उनसे ये बात बिल्कुल वाज़े है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब और उनका ख़ानदान 1993 से इन अपार्टमेंट्स का मालिक है। चौधरी निसार साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, सदीकुल फारूक साहब समेत दर्जनों मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, तमाम पाकिस्तान ये जानता है कि 1993 से वज़ीर-ए-आज़म साहब और उनका ख़ानदान इन अपार्टमेंट्स में रहाइश पजीर है। अब जो एक कतरीना लेटर लाया गया, उसमें यह कहा गया, ये डिफेंस वज़ीर-ए-आज़म के बच्चों ने लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी असम्बली में यह कहा कि उनके वालिद ने ये मिल इस्टेब्लिश की थी जिसकी इन्वेस्टमेंट से कतर और लंदन में अपार्टमेंट खरीदे गए, लेकिन उनके बच्चों ने यह कहा कि दरअसल उनके दादा मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब एक कतरी के साथ बिजनेस अरेंजमेंट में दाखिल हुए थे और उस बिजनेस अरेंजमेंट में ये अपार्टमेंट जो है वो 2006 में हुसैन नवाज साहब को मिले। इस पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि दादे की प्रॉपर्टी में पोता बराह रास्त किस तरह सबकी सारी प्रॉपर्टी ले गया। अगर वो हिस्सेदार थे तो वो तो फिर सभी के हिस्सेदार थे। हमारा क्लेम अलबत्ता ये है, जो कल भी हमने डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं, कि दरअसल ये जो अपार्टमेंट्स हैं ये नीलसन और नेस्कोल नाम की कंपनियों ने 1993 में ख़रीदे थे। 1993 में हुसैन नवाज शरीफ साहब की उम्र 21 साल,
मरियम नवाज शरीफ साहिबा की उम्र तकरीबन 22 साल और हसन नवाज शरीफ की उम्र तकरीबन 18 साल थी। हमने अदालत को ये कहा है कि 1 रुपये का भी हिसाब मौजूद नहीं है कि पैसे पाकिस्तान से दुबई कैसे पहुँचे, दुबई से कतर कैसे पहुँचे, कतर से लंदन कैसे पहुँचे। और जज साहब ने ये भी कहा है कि ये भी बड़ी बात सोचने की है कि किस तरह से पैसे बढ़ना शुरू हो गए। जो चंद मिलियन दिरहम थे वो कैसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बदले और फिर ये अरबहा रुपए में बदल गए। ये वो सवालात हैं जिनके जवाब के लिए आज से कार्रवाई शुरू हुई है। ये डे टू डे चलेगी और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि बड़ी जल्दी ये कार्रवाई ख़त्म होगी। बाज़ लोगों को ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के मीडिया को, पाकिस्तान के अवाम को प्रोसीडिंग्स का पता ना चले, वो छुपाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के करोड़ों लोग ये जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उनसे बेखबर रहें। मैं उनसे ये कहता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ओपन अदालत है, मिलिट्री कोर्ट नहीं है। अगर आपने कार्रवाई को खुफिया रखना है तो फिर मिलिट्री कोर्ट में केस ले चलते हैं, उनसे फैसला करवा लें। कोई कार्रवाई खुफिया नहीं रहेगी। पाकिस्तान के लोगों का हक है कि वो जाने कि अदालत में क्या हो रहा है। पाकिस्तान के लोगों का हक है उनको एविडेंस का पता हो क्या है। और अब जो एविडेंस सामने आई है उसमें बड़ा वाज़े है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा मुनरवा कंपनी की मालिक है। मुनरवा कंपनी नीलसन और नेस्कोल को ओन करती है। मरियम नवाज शरीफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की फ्रंट है। मुनरवा मरियम नवाज शरीफ बीबी की फ्रंट है और मुनरवा के आगे 2 कंपनीज नीलसन और नेस्कोल मुनरवा की फ्रंट हैं जो ये प्रॉपर्टीज ओन करती हैं। और जो जो ये केस आगे चलेगा तमाम दोस्तों को पता चलता जाएगा कि किस कदर भयानक फ्रॉड जो है वो पाकिस्तान के लोगों के साथ किया है। और दूसरा हमने ये भी कहा है कि ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये पाकिस्तान की कौम की अमानत है। पाकिस्तान की कौम को ये पैसा वापस मिलना चाहिए और इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर रियासत पाकिस्तान का हिस्सा है वो इनको मिलना चाहिए। और मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, टैक्स एवेजन की बिना के ऊपर वज़ीर आज़म साहब को उनकी सीट से नाअहल करार दिया जाना चाहिए। ये हमारी सदा है। अच्छा, इसमें एक और बात है कि आप अगर देखें कि इनके तमाम तर जवाबात जो हैं वो कब्र की तरफ जाते हैं। कितने नाफरमा बरदार बच्चे हैं, कितने नाफरमा बरदार पोते हैं कि लोग अपने मरहूमैन के लिए